सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर पीआरटी की वैकेंसी दोबारा से बीपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में कि लगभग यहाँ पर एक वेटिंग लिस्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पर सीटेड वाले बच्चों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिए, मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था वो बताया था 55 नंबर और मैक्सिमम 58 नंबर तक मैंने बताया था आपको। लेकिन लगभग 10 नंबर कट ऑफ बढ़ने के पीछे रीज़न क्या था? वो था सीटेड वाले अपेयरिंग वाले बच्चों को, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले बच्चों को और अपेयरिंग वाले बच्चों को, और साथ ही साथ हम नियोजित शिक्षकों के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। दूसरी चीज़ एक और है जो ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से आप देखोगे बिना नॉर्मलाइजेशन के दो पेपर अगर अलग अलग होते हैं और उसके बाद भी आप ओवरलैपिंग कर देते हो तो कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर का भी फासला बहुत ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर बाहर करता है और कट ऑफ को भी बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि सर ठीक है, सीटें तो यहाँ पर भर गई हैं, बहुत सारी सीटें आपकी खाली रहने वाली हैं जो कि कैटेगरी वाइज है, और यहाँ पर बात बिल्कुल सच है। तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए, दिव्यांग छात्रों का जो बचा हुआ सीट होता है उसको जनरल में काउंट कर लिया जाता है, तो वो सीटें तो खाली रह जाती हैं। बाकी बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जो सृजित होंगी नई, और बहुत सारी सीटें यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी की यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि सारी भरेगी। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट की सीटें यहाँ पर खाली रहने वाली है, इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं। तो एक वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा जब यहाँ पर सीटेड के बच्चों को यहाँ पर बाहर किया जाएगा जो कि अपियरिंग में है और जिनके नंबर अच्छे नहीं है, जैसे कि अदर स्टेट के हैं वो 90 नंबर लेकर के नहीं आए हैं, चाहे ओबीसी के हैं 82 नंबर से कम है, चाहे SC ST फीमेल हैं उनके 75 नंबर से कम है, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। और उनके नंबर अच्छे हैं बीपीएससी में तो भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद भी अगर सीटें फुल नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उन सीटों पर क्या किया जाएगा, एक नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग चल रही है, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपकी एक नई शिक्षक भर्ती निकलेगी। क्योंकि आपको पता है 6 से लेकर के 12 तक की भर्ती आने वाली है, नवंबर के पहले सप्ताह तक आने की उम्मीद है। लेकिन अब एक गड़बड़ी और है कि माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक की रिजल्ट है ना, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का तो आ गया, प्राइमरी का आ गया, माध्यमिक मतलब 9th-10th का रिजल्ट अभी आना बाकी है। अगर वो आज नहीं आता है तो दशहरा के बाद आएगा, और वो अगर लेट होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और होंगी। अगर वो लेट होगा तो कहीं ना कहीं जो आने वाली शिक्षक भर्ती है वो भी लेट होगी। लेकिन लेट होगी तो होगी, भर्ती तो आएगी ही आएगी, उसको लेकर के तो निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। जब अपर पीआरटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, जब आपका टीजीटी पीजीटी का आने वाला है, सीटों को जोड़ करके आपको पता है कि पीजीटी में बहुत सारी सीटें लगभग 40,000 के आसपास सीटें खाली रह गई, उनको जोड़ करके लगभग फिर 80,000 के आसपास सीटें यहाँ पर आने वाली हैं। तो पीआरटी में जो भी सीटें बचेंगी, अरे भाई 10,000 भी सीटें बचें, भर्ती तो आनी चाहिए। तो यहाँ पर डिमांड है कि पीआरटी में भी भर्ती आनी चाहिए। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर सीटें बचती हैं, नए पद सृजित होते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि नियोजित शिक्षक हैं, चीज़ों को समझिए, जो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ना ये पुस्तक जो है वो अन्य पुस्तकों से हर हाल में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? देखिए, एक बच्चा क्या चाहता है कि उसके पास ना एक ऐसी बुक हो जिसमें सभी चीज़ का निचोड़ हो, और निचोड़ कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पर जो सिलेबस होना चाहिए, वो जो भी सिलेबस हो वो सारी चीज़ें जो है किताब के अंदर निचोड़ हो। तो यहाँ पर 100% गारंटी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिज़ाइन है। एक सॉल्व पेपर मिलेगा और 2,500 प्लस आपको बहुविकल्प भी मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरीके की हेल्पलाइन चाहिए, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका आप देखोगे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चीज़ें जो हैं आपको आसानी से समझ में आएंगी, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं और चीज़ें भी आपकी क्रिस्टल क्लियर होता चला जाता है। और इस प्रकाशन की कुछ अन्य पुस्तकें भी आती हैं जिसको यूज़ करके आप अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर अपने आसपास में दुकानों पर जाकर के इस बुक को आप मंगा सकते हैं, अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। नियोजित शिक्षक है, ठीक है, वो नियोजित शिक्षक तो इसमें क्वालिफाई कर गए। अब मान के चलो ये नियोजित शिक्षक है, इनके अलावे कितने पद निकाले गए थे? 80,000 पद निकाले गए थे। अब नियोजित शिक्षकों का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, बच्चे जो बता रहे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बोल सकता, ठीक है, बट आप समझदार हो, आप शिक्षक बनने वाले, कॉमन सेंस इतना है, आप सारी चीज़ें समझ रहे हो। अगर 80,000 सीटें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वैकेंसी थी, नियोजित शिक्षक भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं ताकि मैं एकदम परमानेंट हो जाऊँ, नियोजित ना रहूँ, परमानेंट हो जाऊँ, तो इन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करा, मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। मान के चलो बच्चे बता रहे हैं, और जो सूत्र के हिसाब से इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 15 से 20,000 नियोजित शिक्षक हैं जो यहाँ पर क्वालिफाई दिख रहे हैं हर एक कैटेगरी में। तो 15 से 20,000 जो सीटें होंगी वो तो खाली होंगी ना, नियोजित शिक्षक वाली जो पढ़ा रहे थे, इन सीटों को कहाँ से भरा जाएगा? तो इसीलिए आप देखोगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही भर्ती कंप्लीट होगी, एक बार दोबारा से अध्याचन भेजा जाएगा और सीटों की गणना होगी कि जो नियोजित शिक्षक हो गए वो सीट खाली है, तो उन सीटों को भी भरने की कोशिश की जाएगी। तो ऑलमोस्ट देखा जाएगा तो 1 से 12 तक की दोबारा से वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे
ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। लाइक करिएगा वीडियो को, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको आइडिया बता दिया कि क्यों नई शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बाद सीटें नहीं बचती, नहीं आएगी, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है उन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया, तो नियोजित शिक्षक का जो सीट है उस पर कौन आएगा? अगर नहीं आता तो फिर लॉलीपॉप था भाई। अगर 80,000 सीटों पर भर्ती करा रहे हो आप, और 80,000 सीटें फ्रेश थी, नियोजित शिक्षक अगर नहीं भरते तो ये तो भरना ही पड़ता ना आपको 80,000 सीटें। अगर नियोजित शिक्षक भी आकर के यहाँ पर कर लेते हैं तो नियोजित का सीट खाली हो गया, तो जब ये सीट खाली हो गया तो यहाँ पर भी भर्ती कीजिए। उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर इस भर्ती में नहीं हुआ, अगली भर्ती में होगा, बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, तैयारी करते रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।